ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसमें ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर पश्चिम की सीट को लेकर भी लगातार जद्दोजहद जारी है, कशमकश जारी है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर पश्चिम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है और क्षेत्र में यहाँ पर जनता विकास के मुद्दे पर पिछड़ी नजर आई है, तो वहीं दबंगई का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई योजनाओं का लाभ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी वोट बैंक और क्षेत्रीय आधार पर देखा गया, तो वहीं भीतरघात जैसी कई बड़ी समस्याएं और चुनौती भी नजर आ रही हैं। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो गोपनीय ढंग से सामने आ रहे हैं। प्रचार प्रसार की कड़ी में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश चंद्र सिकरवार ने जनसंपर्क के दौरान जनता के बीच कई मुद्दे रखे और इसी कड़ी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा, उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप के साथ क्षेत्रीय विकास की बात कही है। उधर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी प्रत्याशी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस के भीतरघात गद्दार जैसे सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं। तो ऐसे में ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर पश्चिम विधानसभा सीट पर चुनाव है। जनता भी अपनी बात कह रही है, जनता भी अपना रिएक्शन दे रही है, बता रही है कि देखिए किस तरह से सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रत्याशी फंसे हुए हैं, जबकि विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता। ऐसे में एमपी अजब है, सियासत सबसे गजब है। कम से कम मुझे ना ही शिवराज सिंह चौहान से भी कोई बेनिफिट मिला है और ना ही मुझे पीएम की तरफ से कोई बेनिफिट मिला है। जो बेनिफिट मिलता है वो साले बड़े बड़े लोग खा जाते हैं। हम आज भी फुटपाथी वाले काम कर रहे हैं और कहते रहेंगे। अगर फुटपाथ पे ही कहते हैं तो लोग बड़े बड़े वाले जो पूंजीपति होते हैं वो तुरंत ही धक्का देकर चले जाते हैं। देखो भाई साहब, मेरे को तो इस समय पब्लिक के लिए या किसी के लिए भी मैं तो यही सजेशन करूंगा कि सरकार नीचे से लेके पूरा सिस्टम ऊपर तक होता है। ऊपर से सिस्टम चल रहा है तो इस चुनाव में भी हमको बीजेपी को ही प्राथमिकता देनी है, जिससे जितने भी काम चल रहे हैं। अब आदमी तो कह देता है कि ऐसा ये सरकार या वो सरकार। जब एक सरकार बनती है तो वो कितनी मेहनत से और कितने लोगों के समर्थन के बाद एक सरकार बनती है। चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता के जनादेश का अपमान किया है। खुद के स्वार्थों की पूर्ति के लिए षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से जनमत जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था, उस जनादेश का अपमान करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने उस जनादेश का अपमान किया। कुछ षड्यंत्र करके कुछ सत्ता लोगों ने कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को गिरा दिया, जनता का जनादेश का अपमान किया, जनता के विश्वास का विश्वासघात किया। जनता इसका हिसाब लेने को तैयार है। इस बार आकर बैठी है जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, पैसे की खातिर अब जनता का वोट जो दिया हुआ वोट है उसको बेचने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन्होंने जो जनता ने 2 वर्ष पूर्व वोट की दम पर बनाई थी, उसको नोट की दम पर गिराने का जो काम किया है उसको जनता सबक से। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एमपी अजब है, सियासत सबसे गजब है। स्थिति तो फिलहाल यही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक के बाद एक लगातार जुबानी जंग चल रही है, लेकिन विकास के मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता। जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से चंबल संभाग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दौरे चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों के यहाँ लगातार दौरे हैं और एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है। लेकिन हम दूसरी ओर बात करें सुनील जी, तो यहाँ पर जनता की हम बात करें तो जनता का सीधे तौर पर मानना है और सूत्रों की माने तो यहाँ पर बीजेपी में जैसे कई चीजें सामने आई है और दूसरी ओर जनता विकास के मुद्दे से कहीं ना कहीं दूर नजर आती है और यहाँ मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही हम पार्टी कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भले भरपूर तरीके से यहाँ देखने में ये आता है कि उनके लिए सारी सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ भेदभाव की दृष्टि देखी गई है। चंबल क्षेत्र में जहाँ पर अगर देखने में ये आता है कि जातिगत समीकरण बनते हैं और विकास की चीजें दूर होती है, तो वहीं पर अगर कोई क्षेत्र या वार्ड यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का होता है तो वहां पर विकास जरूर पिछड़ा नजर आता है अगर दूसरी अपोजिट पार्टी की यहाँ सत्ता होती है। तो साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस विधायकों का कहना है कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ और उसकी वजह यहाँ के विकास मुद्दे अहम रहे हैं और दूसरी ओर अगर देखें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी माने तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए लोग हैं वो
गद्दार हैं और धोखेबाज लोग हैं। उनकी परिभाषा को देखते हुए हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले प्रत्याशी जो बीजेपी से वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ नई व्यवस्थाओं के तहत उनके ऊपरी तौर पर जरूर लोग यहाँ साथ हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी ग्वालियर पूर्व और बीजेपी के हैं पश्चिम जो की अगर बात की जाए शैलेंद्र, तो क्या बड़ी समस्या है वहां की लोगों की? क्या किस बड़ी मुसीबत से वो लोग जूझ रहे हैं? हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और ऐसे में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है इन सीटों को फिर से अपने खेमे में ले जाना, लेकिन बड़ी समस्याएं क्या है लोगों की? सुनील जी, अगर ग्वालियर पूर्व पश्चिम की हम बात करें तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती होगी। अब वो दौर नहीं रह गया, डिजिटल दौर है। यहाँ पर जरूर बीजेपी का जनसैलाब देखने में आता है और जब भी रैली इनकी महासभा होती है तो काफी बड़ा यहाँ पर कुनबा काम करता है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ साथ। अगर लोकल के लोगों की बात करें तो वो जरूर पोस्ट नजर आती है जनता, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनसैलाब का समूह जरूर यहाँ देखने में आ रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आई। सुनील जी, शैलेंद्र, देखिए उपचुनाव जहां पर भी होते हैं किसी भी राज्य में और जो सरकारें होती हैं उनकी नाक का सवाल होता है। विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन सत्ता पक्ष के हाथ से अगर कोई सीट निकल जाती है तो सीधे तौर पर सरकार की नाकामी को दर्शाती है। ऐसे में जो आप बता रहे हैं ग्वालियर पूर्व और पश्चिम में तो पूरी तरह से बीजेपी ने डेरा डाल दिया है, महाराज भी खुद साथ में है, तो चुनौती बड़ी क्या मानते हैं? क्या भीतरघात को चुनौती मानते हैं? क्या लगता है कि अपनों से ही खतरा है बीजेपी को? कह सकता हूँ, और तमाम लोग कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी जानकारी भी हमने नब्ज टटोलने की कोशिश की तो उनका अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं अपोजिट में उनको भी लगता है कि उनकी जो उनकी क्षेत्रीय जो रसूख है वो कहीं ना कहीं खोता नजर आएगा। क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक यहाँ बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती यह होगी कि पूर्व के जमे हुए जो लोग हैं बीजेपी में के काफी कद्दावर पदाधिकारी जो हुआ करते थे क्षेत्र में, उनकी पृष्ठभूमि अब कहीं ना कहीं खोती नजर आती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर चूंकि यहाँ की क्षेत्रीय जनता चंबल की हम बात करें तो यहाँ की जनता केवल स्वाभिमान पसंद करती है और विकास को पसंद करती है, लेकिन विकास की जो चीजें हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं का विकास होता है, पदाधिकारियों का विकास होता है, लेकिन जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित